हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। फिर से हमारे दो तीन नए न्यूमेरिकल हैं। आज की जो क्लास है हमारी बेसिकली ग्रीन शू ऑप्शन को लेकर है। तो अगर आपने ग्रीन शू ऑप्शन की क्लास नहीं लगाई है तो आप क्लास लगा लो, क्योंकि ग्रीन शू ऑप्शन आपके जो मॉड्यूल है उसमें बहुत कम पढ़ाया गया है। इन द सेंस उसमें आपको नहीं पढ़ाया गया है कि प्रोविजन क्या है ग्रीन शू ऑप्शन के। तो मैंने एक क्लास ऑलरेडी ले रखी है ग्रीन शू ऑप्शन के ऊपर और उसमें पूरा प्रोविजन समझाया है। तो आप पहले ग्रीन शू ऑप्शन का पूरा प्रोविजन समझे, तब जाके आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो जिन्होंने लगा रखी है उनके लिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत आसान सा है। तो रमन लिमिटेड ने इशू किए कितने 50 लाख शेयर, किस प्राइस पे 200 पर शेयर। ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए ग्रीन शू ऑप्शन अगर कंपनी अडॉप्ट करती है तो मैक्सिमम कितना में हो सकता है 15%। किसका? इशू साइज का। अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं 1 लाख शेयर का तो उसका 15% यानी 15,000 शेयर और इशू कर सकते हैं ग्रीन शू ऑप्शन के तहत। आपको पता है ना ग्रीन शू ऑप्शन में शेयर बोरो किए जाते हैं किससे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, प्रमोटर से। और आईपीओ आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमें वो वापिस भी करने हैं। तो वापस करने के लिए क्या है? स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट होता है। वो स्टेबलाइजिंग एजेंट मार्केट से जाके खरीदेगा। और कब खरीदेगा मार्केट से? जब मार्केट का प्राइस कम होगा या इक्वल होगा इशू प्राइस के। लेकिन अगर मार्केट प्राइस ज्यादा रहता है इशू प्राइस से तो फिर कंपनी इशू करती है बचे हुए शेयर। तो कंपनी ऑलरेडी पहले से क्या लेके चलती है? परमिशन लेके चलती है स्टॉक एक्सचेंज से नए शेयर इशू करने के लिए। और अगर मान लो हमें सस्ते में शेयर मिल जाए किससे? मार्केट से, तो बचे हुए शेयर क्या किया जा, जो बचा हुआ पैसा है उसे कहां डालना पड़ेगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं हम क्या। रमन लिमिटेड ने इशू किए 50 लाख इक्विटी शेयर, किस प्राइस पे? 200 पर शेयर। कंपनी ने प्रोवाइडेड ग्रीन शू ऑप्शन फॉर स्टेबलाइजिंग द पोस्ट लिस्टिंग प्राइस ऑफ द शेयर। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही तो आता है ना। और क्या किया है? स्टेबलाइजिंग एजेंट वुड बोरो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो मैक्सिमम नंबर 50 लाख शेयर है तो 50 लाख का कितना हो गया? 15%, यानी 3 लाख शेयर। सॉरी 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 सॉरी, कितना हो गया? 7.5। मल्टीप्लीकेशन गलत हो गई हमारी। 7.5 लाख शेयर। ठीक है। 15% निकालना है तो 15 × 5 75 हो गया। तो 7.5 लाख शेयर क्या है? ग्रीन शू ऑप्शन वाले हैं जो बोरो किए हैं किससे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, और इनको वापस भी करने हैं। तो वापस करने के लिए मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ 5 लाख शेयर ही बाय कर पाए 180 पे। मतलब करने थे 7.5, मार्केट से कितने खरीद पाए? 5 ही खरीद पाए। तो बच कितने गए? 2.5। 2.5 कौन देगी? कंपनी देगी, क्योंकि मार्केट से खरीद नहीं सके। और कंपनी किस प्राइस पे देगी? इशू प्राइस पे, यानी 200 पे ही देगी। तो 5 लाख शेयर खरीद लिया 180 पे, 2.5 लाख खरीद लिए किस पे? 200 पे। ठीक है। यहां कितने रुपए का फायदा हो गया? 20 रुपए का फायदा हो गया। तो 5 लाख इंटू 20 कितना हो गया? 100 लाख, यानी 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। और 1 करोड़ रुपया बटेगा नहीं। 1 करोड़ रुपया कहां जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लिए कितने? 7.5 लाख। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईश्वर कंपनी कि शॉर्टफॉल हो जाए तो ईश्वर कंपनी को इशू करने पड़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? 2.5 लाख शेयर क्या करने की? इशू करने की। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट इफ एनी। अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो उसे कहा किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। और ये अमाउंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, 100 लाख है। क्योंकि हमें 7.5 लाख शेयर खरीदने थे। याद है ना, हमें 7.5 लाख शेयर खरीदने थे। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रीन शू ऑप्शन में कितने मैक्सिमम शेयर? 15%। कितना आ गया? 7.5 लाख। 7.5 लाख हमने एक्स्ट्रा इशू किए हैं तो इनको वापस खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने गए तो 5 लाख शेयर तो मिल गए 180 में। ठीक है। ये जब इशू किए थे तो 200 रुपए मिले थे। जब वापस बोरो करके वापस देने गए तो 180 रुपए में मिल गए। तो 20 रुपए का क्या हो गया? यहाँ पे बेनिफिट हो गया। और 2.5 लाख कंपनी ने दिए किस प्राइस पे? इशू प्राइस पे, यानी 200 पे। तो यहाँ पे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। यहां फायदा हो गया कितने का? 1 करोड़ रुपए का। तो 1 करोड़ रुपया कहां डाल देंगे? इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड, क्योंकि सेबी वाला है। तो सोल्यूशन आपके सामने है। एज पर आईसीडीआर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर 15%, तो 50 लाख का 15% निकाल लिया। दूसरा, कंपनी को अलॉट करने पड़ेंगे 2.5, क्योंकि 5 तो खरीद लेंगे लेकिन 2.5 कंपनी को देने पड़ेंगे। और कंपनी को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि नए शेयर इशू हो रहे हैं। और लास्ट क्या है? कितने रुपए?
1 करोड़ रुपए कहाँ चले जाएंगे? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट बच गया था। अब ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। दिसंबर 20, जून 21, हो सकता है आपके वाले में आ जाए। तो गुडलक फाइनेंस लिमिटेड ने भी ऐसे ही किया, 20 लाख शेयर इशू किए। तो क्वांटम ऑफ शेयर्स बोर्ड बाय निशान कितने हैं? 20 लाख का आप सीधा सीधा निकाल लो, 15%, कितना हो गया? 3 लाख हो गया, 3 लाख आ गया। अब कितने पे इशू किया? 180 पे। मार्केट से खरीदने गए तो कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है? 150, तो कितने रुपए का फायदा हो गया? 30 रुपए पर शेयर का फायदा हो गया। तो 30 रुपए पर शेयर कितना हो गया? 90 लाख का फायदा, सॉरी 90 लाख का फायदा हो गया। तो बोर्ड कितने शेयर बोर्ड कर रहे हैं? 3 लाख। प्रोविजन फॉर बैलेंस ऑफ शेयर। अब बैलेंस ऑफ शेयर ये क्या है? आपके जो पेपर है उसमें कई बार फॉल्ट आ जाता है, क्लैरिकल एरर आ जाता है, तो इसको भी समझना है आपको कि बैलेंस ऑफ शेयर कभी नहीं होता है, हमेशा बैलेंस ऑफ अमाउंट ही बच सकता है। क्योंकि शेयर तो जितने खरीदे हैं, जितने आपने बोरो किए थे, उतने ही आप मार्केट से खरीद के वापस करने वाले हो। जितने आपने बोरो किए थे वो तो बच ही नहीं सकते, लेकिन पैसा बच सकता है अगर मार्केट से सस्ते में मिल जाए। तो ये क्या है? आपकी बुक, ये जो आपका पेपर है उसमें कई बार क्लैरिकल एरर आता है, तो ये क्लैरिकल एरर है आपकी बुक में, मैंने भी एज इट इज रखा है, सो दैट आपको ये बता सकूं कि इस तरह के क्लैरिकल एरर भी आ सकते हैं आपकी पेपर में। तो वो ध्यान रखने आपको कि बैलेंस ऑफ अमाउंट होता है हमेशा। फिर दिसंबर 18 में भी क्वेश्चन किया गया था कि निशान हितेश लिमिटेड ने इशू किए 10 लाख 150 के हिसाब से, कंपनी ने ग्रीन शू ऑप्शन अडॉप्ट किया है, तो 10 लाख का 15% आप निकाल लेंगे, 1.5 लाख आ गया। ठीक है। अब वो कह रहे 150 पर शेयर इशू प्राइस रखा था, कंपनी का शेयर का प्राइस 110 हो गया, तो कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज कर सकते हैं मार्केट से? 1.5, सीधी सी बात है। ठीक है। क्या करने के लिए? स्टेट द प्रोविजन फॉर बैलेंस मनी। बैलेंस मनी बचेगी? यस बचेगी। इशू करते हुए 150, वापस खरीदते हुए 110, 40 रुपीज पर शेयर, मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। ये आप 2 क्वेश्चन जो है ये आप करके देखेंगे, मैंने इसीलिए सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है, सो दैट आपको पता चले कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।